कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। बंधुओं, आप सबको कोटि कोटि नमन प्रणाम। जय गुरुदेव। जैसे कि आप सब जानते हैं, हम सब श्रीमद् भगवद गीता का अध्ययन कर रहे हैं और हम सब ने पिछले वीडियो में तीसरे अध्याय के 13वां श्लोक 13 त्रयोदश इस श्लोक को पढ़ा था और इस श्लोक के अर्थ को भी समझने की चेष्टा की। आइए आज हम उससे आगे 2 और श्लोकों को पढ़ें। मनन चिंतन एवं धारण करने का जो संकल्प हम सब ने लिया है उसको हम सब आगे। आइए पहले दोनों श्लोकों को पढ़ते हैं, फिर अर्थ को समझते हैं, फिर और एक बार शुद्ध मन से शुद्ध उच्चारण से श्लोक को पढ़ें। अन्नात् भवन्ति भूतानि पर्जन्यादन्न संभवः यज्ञात् भवति पर्जन्यो यज्ञः कर्म समुद्भवः कर्म ब्रह्मोद्भवं विद्धि ब्रह्माक्षर समुद्भवम् तस्मात् सर्वगतं ब्रह्म नित्यं यज्ञे प्रतिष्ठितम्। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि अर्जुन, संपूर्ण प्राणी जो है अन्न से उत्पन्न होता है। अगर अन्न न हो तो प्राणियों की उत्पत्ति का जो सिलसिला है वो बंद हो जाएगा। आगे कहते हैं कि अन्न की उत्पत्ति जो है वृष्टि से होती है। संपूर्ण प्राणियों की उत्पत्ति अन्न से होती है और अन्न की उत्पत्ति वृष्टि यानी कि वर्षा जल इससे उत्पन्न हो। और वृष्टि जो है, जल जो है, वो किससे उत्पन्न होती है? वो यज्ञ से होती है। और यज्ञ कैसे होता है? यज्ञ जो है विहित कर्मों से उत्पन्न होता है, यानी कि शुभ कर्मों से यज्ञ की उत्पत्ति होती है। जब प्रकृति के अनुरूप हम सब जो कार्य करते हैं, प्रकृति के विपरीत न जाकर अनुरूप कार्य करते हैं, तो उससे यज्ञ की उत्पत्ति होती है। या अच्छे शुभ कर्मों से यज्ञ की उत्पत्ति होती है। और आगे कहते हैं भगवान, कर्म समुदाय को तू वेद से उत्पन्न जान। जो कर्म हम सब करते हैं, अच्छे शुभ कर्म, वो कहाँ से उत्पन्न होते हैं? वो वेदों से उत्पन्न होते हैं। और वेद कहाँ से उत्पन्न? वेद उस अविनाशी परमात्मा से उत्पन्न हुआ, ऐसा हम सबको जानना चाहिए। ये कौन कह रहा है? भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं। और कहते हैं इससे ये सिद्ध होता है कि सर्वव्यापी परम अक्षर परमात्मा सदा ही यज्ञ में प्रतिष्ठित है, यानी कि शुभ कर्मों में वो परमपिता परमात्मा प्रतिष्ठित रहता है। बंधुओं, संक्षिप्त रूप में दोनों श्लोकों को हम सब ने पढ़ा। जब तक आप सब संपूर्ण रूप से श्रीमद् भगवद गीता के 700 श्लोकों को नहीं पढ़ेंगे, तब तक हम सब नहीं जान पाएंगे गीता के भाष्य को, गीता के अर्थ को। इसीलिए
आप सबसे निवेदन है कि आप सब हमसे संपूर्ण रूप से जुड़ते रहिएगा। और हाथ जोड़ के आप सबसे निवेदन है कि इस वीडियो को आप सब शेयर भी करिए, कमेंट भी करिए और लाइक भी करिए। और नए जुड़ने वाले संपूर्ण दर्शकों से मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है, आप सब मेरे इस YouTube चैनल आचार्य प्रकाश यथार्थ, इसको जो है आप सब सब्सक्राइब जरूर करें। आइए और एक बार शुद्ध और स्वच्छ मन से, शुद्ध उच्चारण से दोनों श्लोकों को पढ़ते हैं। अन्नात् भवन्ति भूतानि पर्जन्यादन्न संभवः यज्ञात् भवति पर्जन्यो यज्ञः कर्म समुद्भवः कर्म ब्रह्मोद्भवम् विद्धि ब्रह्माक्षर समुद्भवम् तस्मात् सर्वगतं ब्रह्म नित्यं यज्ञे प्रतिष्ठितम्। बंधुओं, आप सबने दोनों श्लोकों को पढ़ा और संक्षिप्त रूप में, थोड़े से ही रूप में अर्थ को समझने की चेष्टा की। आशा करता हूँ आप सब हमसे इसी तरह से जुड़ते रहेंगे और अपने जीवन को श्रीमद् भगवद गीता के बताए हुए मार्ग में चलाने की चेष्टा करते रहेंगे। जय जय श्री राधे, जय जय श्री कृष्ण, जय गुरुदेव।